गया और सनातन धर्म इंडिया के हमारे देश के कोना तक भी नहीं पहुंचा, क्योंकि इस पर चंद लोगों ने अपना कब्जा जमा के रखा। आपसी भाईचारा को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। आज भी पाकिस्तान से ज्यादा संख्या हमारे यहाँ मुसलमान भाई का है। आग लगाने वालों को क्या खबर, रुख हवा ने बदला तो खाक आप भी हो जाइएगा। पिछले बार सुने थे, अखबार में आया था कि मीनापुर में प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा। मेरा मंत्री जी से भी गुजारिश होगा कि मेरे यहाँ एक प्रोसेसिंग प्लांट बना दें। हमारे यहाँ ITI कॉलेज का प्रस्ताव हुआ था, हमने 3 बार जमीन दिया, उसमें आज तक जो ITI कॉलेज नहीं बना। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। अपने क्षेत्र का एक बात कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग है कि हमारे यहाँ पिछले बार सुने थे, अखबार में आया था कि मीनापुर में प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा। हमारे यहाँ सब्जियों की खेती ज्यादा होती है, औने पौने भाव में लोग खेती सब्जी बेच देते। इस बार जो हुआ है गोभी का खेती, फसल लगा हुआ खेती जो है लोग ट्रैक्टर से जोत दिया, कोई दाम नहीं, कहीं कुछ नहीं, ढकिया के ढकिया टमाटर फेंक देता है रोड पर। मेरा मंत्री जी से भी गुजारिश होगा कि मेरे यहाँ एक प्रोसेसिंग प्लांट बना दें, जैसा कि अखबार में भी आया था, कोल्ड स्टोरेज बनाए, क्योंकि हमारे यहाँ की सब्जियां पूरे देश में जाती है। दूसरा है कि हम लोगों को थोड़ा उपहास सुनना पड़ता है कि 9 साल से 2017 में जब सरकार थी, हमारे यहाँ ITI कॉलेज का प्रस्ताव हुआ था, हमने 3 बार जमीन दिया। मीनापुर ITI कॉलेज का नामाकरण भी हुआ, उसमें नामांकन भी हो रहा है, दूसरी जगह चल रहा है, और 3 जगह जो है जमीन दिया, उसमें आज तक जो है ITI कॉलेज नहीं बना। और एक कहकर की गड्ढा है। मैं जानना चाहता हूं कि जब एम्स बनाने के लिए दरभंगा में 300 करोड़ रुपया का आवंटन हो सकता है, तो 2-4 करोड़ रुपया हमारे गरीब जो हमारे शिक्षित होंगे, जो हमारा नक्सल क्षेत्र रहा है, उसको बना करके मंत्री से आग्रह होगा कि कब तक बनवा देंगे। अपने भाषण में भी इतना बोल देंगे, हम थोड़ा तसल्ली मिल जाएगी और हमारे लोगों को भी उम्मीद बढ़ जाएगी। एक जो है 50,000 बेड, 500 बेड का आवासीय विद्यालय सरायत, हमने जगह भी दिया है कैसे कर, और उसका था कि 500 बेड का छात्रावास 10+2 तक का पढ़ाई पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए, और ये राजनीतिक व्यवस्था के कारण हमारे क्षेत्र से हटा करके कुढ़नी में ले जाया गया। मैं तो कहूंगा आप समाप्त करिए। राजनीतिक व्यवस्था में इतनी बड़ी भिन्नता कि जहां एक तरफ हमारा नक्सल क्षेत्र, जहां कलेक्टर ने आदेश दे दिया, जमीन चयनित कर लिया और उसको भी हटा दिया, और वो बदनामी क्षेत्र होती है कि विधायक जी नहीं करते। जब मंत्री या विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री आप लोग हैं, जब हमारी सत्ता होती, मैं अपने नेता से कह करके करवाता। अभी आग्रह करता हूं कि हमारे मीनापुर में जो ITI कॉलेज और ये 10+2 का जो है सोआ प्रोसेसिंग प्लांट, इसकी स्थापना करा दी जाए। जब जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, अध्यक्ष महोदय, जब जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, तब उनसे पूछा गया कि आपने गोली क्यों चलवाई, तो जनरल डायर ने कहा कि पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलवाई। उसी समय अब्दुल गफ्फार खान ने खड़ा होकर के कहा था कि अगर एक पठान के अगर पीठ में गोली लगी होगी तो मुसलमान जो है आजादी की लड़ाई से बाहर हो जाएगा। 5 दिन तक पोस्टमार्टम चलता रहा, 76 लाशें मिली और 76 के 76 पठानों ने अपने सीने पर गोली खाई थी, और उसी को जलील कर रहे हैं जो आजादी के लड़ाई में आपके साथ था। आपको मालूम नहीं है कि आज भी पाकिस्तान से ज्यादा संख्या हमारे यहाँ मुसलमान भाई का है। अरे ग्रामीण विकास पर कहां चले गए आप? ग्रामीण विकास पे आ जाइए। आज भी पाकिस्तान से ज्यादा हमारी संख्या हमारे देश हिंदुस्तान में है, और सब आपसी भाईचारा को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं एक शेर कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। अब 3 मिनट बचा है आपका। क्या सर? 3 मिनट बचा है। मैं एक शेर कहना चाहता हूं आपको इसी पर। जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमी को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। बना के रख दिया है लोग। जहां जाइए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान
पाकिस्तान पाकिस्तान। ग्रामीण अरे विकास ऐसा राजा नहीं है भाई। कि आप केवल मन में चंदन कर लिए तो आप सनातन हो गए। अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। 1 लाख वर्ष पहले का हमारा सनातन धर्म है, 1 लाख वर्ष पहले का, और 14,000 वर्ष पहले का इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म 14,000 वर्ष का होने के बाद भी पूरे विश्व में छा गया, और सनातन धर्म इंडिया के, हमारे देश के कोना तक भी नहीं पहुंचा, क्योंकि इस पर चंद लोगों ने अपना कब्जा जमा के रखा। पूछते हैं कि हम बोलते हैं तो हम ही सनातनी हैं, हम लोग सनातनी नहीं है, और चंद लोगों के कारण ही सनातन धर्म जो है आज तक अपने देश के कोना में नहीं पहुंच पाया। विषय से भटक गए। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहूंगा, आग लगाने वालों को क्या खबर, रुख हवा ने बदला तो खाक आप भी हो जाइएगा, इसलिए सतर्क रहिए। अध्यक्ष महोदय, जीविका की दीदी का जो 10 मांग था, मैं समझता हूं कि इनका वाजिब मांग था। अभी तक जीविका के दीदी को नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र नहीं मिला, जिनका मांग 1 नंबर मांग है उनका। उसके बाद है कि उनका भत्ता जो है, जो 50 और 60 रुपया जो मिलता है, मेरा आग्रह होगा मंत्री जी से कि जीविका की दीदियों को कम से कम 2,000-3,000 का, कम से कम 100 रुपया का रोज भी तो भत्ता दीजिए। अभी उसके बाद है कि मानदेय के नाम पर कुछ नहीं है। जीविका की दीदी ने मानदेय का प्रश्न उठाया है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि जो मांग है उनका उतना मान लीजिए, लेकिन कुछ तो मानदेय उनका होना चाहिए। कोई हेल्थ जो है, हेल्थ सिक्योरिटी नहीं है उनका, न देखते हैं कि डेथ पर जो है कोई सिक्योरिटी नहीं है उनका, और सारा सिस्टम जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का चला आता है जीविका पर। मैं सदन को बताना चाह रहा हूं कि जीविका में अधिकतर गरीब घर की महिलाएं हैं, हमारे गरीब घर की बहू बेटियां हैं। तो मेरा आग्रह होगा मंत्री जी से कि उनकी जो मांग है उस मांग को भी ध्यान दिया जाए। आपसे आग्रह था मेरा, कई बार मैं इस सवाल को उठाया हूं कि आप मजदूर गारंटी योजना लावें और वो मजदूर किसान के देख रेख में खेतों में काम करे और उसका पैसा का भरपाई जो है सरकार करे। इन्होंने कहा भी था हमको कि मैं आपके बात को प्रोसीडिंग में ले आया हूं, लेकिन आज ऊपर और नीचे दोनों सरकार है। मैं तो आगे कहूंगा कि अब गए माघ तक 29 बाकी, अब जो ही समय है कम से कम हमारे राज्य के किसानों के हित में इतनी व्यवस्था कर दिया जाए। मनरेगा में जो मजदूरी है वो 245 रुपया अभी भी है। मैं मंत्री जी, न्यूनतम मजदूरी जो श्रम संसाधन विभाग ने जो तय किया है, आप उस न्यूनतम मजदूरी भी मनरेगा के मजदूर को नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात है दिसंबर का पैसा, हमको लगता है कि डिमांड भी किए हैं, अब सरकार आपकी ऊपर में है, उस सरकार काहे नहीं ध्यान दे रही है। दिसंबर से लेकर के अभी तक मनरेगा का पैसा रिलीज नहीं किया गया। मैं तो इससे मंत्री जी से जवाब चाहूंगा कि अपने जवाब में बतावे कि जब डबल इंजन की सरकार, ऊपर और नीचे सरकार है इनकी, फिर मजदूरों का पैसा क्यों नहीं आ रहा है। एक अहम चीज है, लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को ओडीएफ कर दिए। बिहार में भी ओडीएफ हो गया। अध्यक्ष महोदय, जो सहायता राशि 12,000 रुपया जो दिया जाता था गरीबों को, मैं समझता हूं 6 महीना से अभी तक गरीब को 12,000 रुपया सहायता राशि जो है ओडीएफ शौचालय का नहीं मिल रहा है। कर्ज लेकर के गरीब आदमी कर्जा लेकर के जो है वो अपना ओडीएफ शौचालय बनाता है, और जितना वो पैसा लिया था उससे ज्यादा उस पर कर्ज हो गया और सरकार उसका पेमेंट नहीं कर रहा है। जियो टैगिंग नहीं हो रहा है, और जिसका जियो टैगिंग भी हो गया उसको पैसा नहीं मिल रहा है। 7 निश्चय में हर घर नल का जल। पहले हम लोग देखते थे कि यहाँ गांव में पंचायत में जवाबदेही रहती थी, वार्ड ये सब मिल करके, चूंकि वार्ड को फिर आगे लड़ना होता था तो प्रॉन्ट रहता था कि हाँ थोड़ा भी अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो तुरंत जाके जल नल ठीक करवाता था। अब पूरे बिहार में जो ये जल नल योजना है, ये पीएचडी विभाग को दे दिया गया है अध्यक्ष महोदय, और पीएचडी विभाग को जब से दिया गया है जल नल का रखरखाव खत्म हो गया है। और हमारे तो प्रधानमंत्री जी भी 44 को जो घोटाला गिनाए थे उसमें एक घोटाला जल नल योजना घोटाला भी है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। रख रखाव की भारी कमी, अगर मोटर जल गया तो समझिए कि सप्ताहों महीनों जो है जल नल चालू नहीं रहता है। पीएचडी विभाग को कहा जाता है तो कहता है कभी कि हमको हैंड ओवर नहीं किया गया,
कभी कहता है कि मैं ठीक करवा दूंगा। इस सब पर व्यवस्था नहीं किया गया। जल जीवन हरियाली का है। इसी सदन में जब हम लोग की सरकार थी महागठबंधन की, 25,525 करोड़ का जो है बजट बना था इसका, जल जीवन हरियाली का, और उसमें रिपोर्ट में आया कि 11,205 कुआं का लगभग अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। 15 करोड़ से अधिक पौधे लगा दिए गए हैं। 50,000 से अधिक जल स्रोत सृजित किया गया है। जांच करके देखवा लीजिए, जांच करके देखवा लीजिए कि कहां से रिपोर्ट आता है आप लोगों को। हम लोग के क्षेत्र में तो देखते हैं, एगो पोखरा में से आधा हटा देता है, आधा वैसी है। कहीं एक पौधा हम लोग के क्षेत्र में नहीं लगाया गया। और कोई पदाधिकारी अगर बोलता है रिपोर्ट किया है तो हम लोग के साथ चले, हम लोग जांच करके दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, कोरोना काल से 2019 से अध्यक्ष महोदय हम लोग के यहाँ पोर्टल बंद था, और अब इधर जब पोर्टल चालू हुआ, सर्वे का काम चालू हुआ है, तो जब चुनाव सामने में आ गया है तो प्रधानमंत्री का सर्वे चल रहा है। मैं मंत्री से चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कब तक भुगतान हो जाएगा। और इसमें कोई भी ऐसा सर्वेयर जो वहां जाता है, उसमें लगाए हुए है पंचायत सचिव, इंदिरा आवास सहायक, कोई भी सर्वेयर जाता है गरीब आदमी से बिना पैसा लिए हुए उसका जो है सर्वे नहीं करता। ये स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री जीर्णोद्धार योजना का है, गरीब आदमी जो अधूरा घर रह गया, जिस समय 20,000 या 25,000 रुपया मिलता था, अधूरा घर जिस समय रह गया, जब महागठबंधन की सरकार बनी, मुख्यमंत्री जीर्णोद्धार योजना जो है लाया गया, ताकि उस गरीब आदमी को 50,000 रुपया मदद किया जाएगा, ताकि जो अधूरा घर है उसको पूरा किया जाएगा। मैं समझता हूं कि इस योजना का भी कोई लाभ गरीब को नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो स्थिति अभी बनी हुई है, मैं समझ रहा हूं कि हर जगह केवल लूट खसोट मचा हुआ, फिर थपथपा रही है सरकार। आम आदमी त्रस्त हो गया हुआ है, और यहां कहता है, कहावत है कि रोम जल रहा था, पोप बंसी बजा रहा था। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।